Hello guys, this is Namrata Golyan and today is a very special day for us. आज का दिन स्टूडेंट्स आपके लिए और मेरे लिए बेहद खास है because after successful completion of part 1 we will do second part, that is the accounting for companies. आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो क्लास 12 के अकाउंट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसकी वेटेज 36 मार्क्स की है आउट ऑफ 80. सेकेंड पार्ट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, उसकी वेटेज 24 मार्क्स की है आउट ऑफ 80. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिवेंचर्स के बारे में पढ़े, कैसे इशू किए जाते हैं, क्या क्या प्रोविजंस है, उस सबको हम एक एक करके डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे. थर्ड वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की वेटेज 20 मार्क्स की है आउट ऑफ 80. स्टूडेंट्स, आप सबके सहयोग से, आप सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से कवर किया है. आई होप कि आप मुझे सेम ऐसे ही कोऑपरेट करते रहेंगे. एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. टुडे इज माय 98th वीडियो. कहा मुझे एक वीडियो बनाते हुए भी झिझक हो रही थी और आज 98th वीडियो, 100 वीडियो से बस 2 कदम दूर. ये सब जो पॉसिबल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप सबके सहयोग से ही पॉसिबल हुआ है. आई एक्सपेक्ट सेम कोऑपरेशन फ्रॉम यू इन अपकमिंग डेज. न जाने आप सबका सहयोग ऐसा ही बना रहा तो न जाने आने वाले दिनों में कितने ही 100 वीडियो हम सब बना लेंगे. चलिए स्टूडेंट्स, आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंपनी होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है? अ कंपनी इज डिफाइंड एज ए कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है उसे हम कंपनी बोलते हैं. और प्रीवियस लॉ की बात करी जा रही है तो बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 इट वाज कंपनी एक्ट 1956. स्टूडेंट्स, कुछ फीचर्स है कंपनी के जो कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप सबसे थोड़ा अलग करते हैं. चलिए कंपनी की हम फीचर्स पे फोकस करते हैं. आर्टिफिशियल पर्सन. अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन अंडर कंपनी एक्ट 2013. सेकेंड वन इज द सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर, फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट. एक बात और, ओनर और मैनेजमेंट भी कंपनी में अलग होती है. कंपनी और ओनर तो अलग है ही है, ओनर और मैनेजमेंट भी अलग अलग होती है. अंडरस्टूड? चलिए, थर्ड वन इज द परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कंपनी कभी भी डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं बनती है. कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल होती है. किसी मेंबर के रिटायर होने से, किसी मेंबर के डाई होने से, किसी मेंबर के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अंडरस्टूड? कॉमन सील. अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉमन सील. इट मींस कंपनी का एक सील होती है, इट इज अ कॉमन सील, वो अपने आगे डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी. अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, अनलाइक पार्टनरशिप, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की इन कंपनी वो लिमिटेड होती है. अंडरस्टूड? कहाँ तक लिमिटेड होती है? एज वी नो, जो कंपनी की कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है. ठीक है, शेयर कैपिटल, उसे हमने शेयर कैपिटल बोलते हैं. और जो ऑनर्स होते हैं शेयर्स को रखते हैं उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं. तो लाइबिलिटी लिमिटेड कैसे होगी? जब तक किसी वैल्यू, किसी शेयर की वैल्यू को पे नहीं किया है, अनपेड वैल्यू तक ही किसी मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो वहीं तक एक्सटेंड होती है. अंडरस्टूड? चलिए,
स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे फोकस करेंगे, टाइप्स पे फोकस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे, कंपनी की फीचर्स पे, प्रोविजंस पे, रूल्स पे, सब पे बहुत अच्छे से आगे से हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. Thank you guys. I hope you will surely cooperate me in the future too. Bye bye.